जाला खेत, डाना काना बाटा सब होली बस रेत। डूबी जाला घर द्वार, डूबी जाला खेत, डाना काना बाटा सब होली बस रेत। नभासे कोयल फिर सिद्धन्ति दुःखानि सर्वे जनानां, हरन्ति पापानि तव नामधेयं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, हे नरसिंहदेवं तमहं नमामि, हे नरसिंहदेवं तमहं नमामि। नमस्कार मित्रों, आज हम भगवान नरसिंह देवता की विशेष कृपा जो बरस रही है, नरसिंह देवता का नाम लेकर के प्रारंभ कर रहे हैं। इसका कारण आज यही है कि आज जो जोशी मठ पर इस प्रकार का जो भयभीत कर देने वाली जो त्रासदी आई है, जो एक संकेत है हमारे लिए, क्योंकि जोशी मठ आज का नहीं है। जोशी मठ हमारे सनातन धर्म का, पूरे विश्व का जो सनातन धर्म की जो राजधानी कहें, वैदिक राजधानी कहें, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने यहाँ पर ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी, जिसको हम कालांतर में जोशी मठ के नाम से, ज्योतिर्मठ के नाम से, और कालांतर में यह ज्योतिर्मठ हुआ है। और इसका दूसरा नाम जो आपके पांडुकेश्वर ताम्र पात्र में है, उसमें भी कुछ नाम इसका योशी, कुछ विद्वानों ने इसका योशी निकाला है। तो उस स्थान का नाम दो जगहों को जाने वाला रास्ता, कहने का तात्पर्य है भगवान विष्णु के बद्रीनाथ, बद्री विशाल के यहाँ जाने वाला रास्ता, और आपका जो मानसरोवर के लिए जो रास्ता है वो वहां से भी जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारा आज मन बहुत दुखित हो रहा है। मन इसलिए दुखित हो रहा है क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी आपदा आ रही है, लोग बेघर हो गए हैं, लोगों के घर अपनी ऐसी कड़ाके की सर्दी में, और जहां अब कुछ ही क्षणों में शायद लगता है आज या कल में हिमपात होने वाला है, बर्फ गिरने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वहां क्या करेंगे वो लोग? तो मन बड़ा व्यथित हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? इस प्रकार की आपदा वहां पर क्यों आई है, ये मुख्य विषय है। हमने इस प्रकार की आपदा का कारण क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, दैवीय कारण भी हो सकता है, ये दोनों कारण हैं। इसमें एक हम कहते हैं जो हमारी भौतिक जो संसाधन है, हमारे जो भौतिक संसाधनों के हम ज्यादा लालायित हो रहे हैं, उनके ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उससे हम अपनी संस्कृति, अपने जो हमारा पर्यावरण है, उसकी जो संरक्षणता है, उसको हम भूल रहे हैं। तो सर्वप्रथम बात ये आती है कि वहां कोई न कोई दैवीय प्रकोप के कारण इस प्रकार की ये संकेत हैं, ये भगवान नरसिंह के संकेत हैं कि सचेत हो जाओ, अभी भी इस स्थान को पवित्र रखो। आज वहां पर एक विशेष बात है, वहां पर अथर्ववेद की स्थापना तो है ही है, पर लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, वहां पर श्री यंत्र की भी स्थापना हो रखी है। वो इतना दिव्य स्थान है, उस स्थान की महत्ता हम अपनी वाणी से क्या कह सकते हैं, आप सब लोग विदित हैं। पर लेकिन जो यहाँ पर इस प्रकार की जो दरारें आना, इस प्रकार का जो भूस्खलन होना, ये कहीं न कहीं दैवीय प्रकोप भी, इसको हम मानने से नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां की जो जलधारा है, जो भगवान नरसिंह की जलधारा है, वो बहुत पहले सूख चुकी है। ये भी हमें ध्यान देना होगा। तो उसका कहीं न कहीं कारण है कि वह दैवीय प्रकोप भी है। अभी भी सचेत हो जाओ, वहां की पवित्रता बनाए रखें। हम अपने तीर्थ स्थलों और तीर्थ स्थानों को क्या कर रहे हैं, हम पर्यटक में उसको ला रहे हैं, नहीं, उसको तीर्थ स्थान ही बनाए रहने दो। आपने अभी देखा होगा जैनियों का जो आपका अभी एक चल रहा है, उस स्थान पर उन्होंने अभी जैनी लोगों ने जो है
उसको कई तीर्थकरों ने वहां पर निर्माण प्राप्त किया, तो उन्होंने अभी मना किया उस स्थान के लिए कि भाई इसको जो है पर्यटक घोषित मत करो। तो कारण ये समझो, क्योंकि वो जैन धर्म में भी हमारी शाखा है, वैदिक सनातन की शाखा है, वो लोग आज भी नकार रहे हैं इस चीज को कि आप हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थलों को तीर्थ स्थल रहने दीजिए, और ये बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करना ये भी अनुचित है। वहां पर सीमित संसाधनों से हमारा काम चल सकता है। वो साधना के स्थल हैं, वो न कि हाँ आपके अन्य चीजों के लिए बने, वो साधना के लिए वो स्थल हैं। हमारे देवता लोग वहां पर वास करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और आज जो ये निर्माण का कार्य हो रहा, विकास कार्य हो रहा हो, आज एनटीपीसी के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें कितने मेगावाट बिजली की बात करेंगे, कितना उत्पादन होगा, तो ऐसे संसाधनों को आप जानते हैं तो क्यों ऐसे संसाधनों को करते हैं? भाई बिजली उत्पादन के लिए कुछ सौर ऊर्जा का करिए, कोई अन्य साधन है उनको करिए। इन नदियों ने क्या बिगाड़ा आपने, इन पहाड़ों ने क्या बिगाड़ा आपका? इस पे ध्यान दो। विकास के साथ आप विनाश की ओर मत ले जाओ अपने आप को। ये तो संकेत दिया, अभी वहां पर कोई त्रासदी नहीं हुई। अभी आप लोगों ने देखा है कि कितना भयंकर, सब लोग, पूरा भारत क्या पूरा विश्व विदित है कि जो आपकी केदारनाथ में आपदा आई, उसको कहीं ना कहीं मां भगवती धारी देवी का स्थान परिवर्तन करने के कारण वो त्रासदी आई, इसमें कोई संशय नहीं है। इतनी बड़ी त्रासदी आई। और जो आपके अभी रैणी गांव में पिछली बार जो त्रासदी आई, वो भी कहीं ना कहीं दैव्य प्रकोप के कारण आई। दैव्य प्रकोप को हमको समझना होगा, क्योंकि हम देवभूमि के वासी हैं। अगर हम दैव्य प्रकोप को नहीं समझेंगे, देवताओं की महत्ता को नहीं समझेंगे, तो हमारे साथ आए दिन ऐसा होता ही रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। और मैं खुद अपने गांव में, हमारे गांव में देखा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि वहां पर भी एक स्थान, हमारी जो दैव्य की कोई एक वहां पर गौ का खूर है, कामधेनु गाय का खूर है। तो आज भी उस स्थान पर वो गाय का खूर है, इसीलिए वो स्थान आज भी बचा हुआ है। आज वो गांव, वो क्षेत्र बचा हुआ है, ऐसा हमारी जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कहा है, और हम इस चीज के प्रत्यक्षदर्शी हैं। वहां पर भी इस प्रकार की त्रासदी आई है, पर लेकिन उस दैव्य कृपा से आज भी वो स्थान बचा हुआ है और सुरक्षित है। तो इसी प्रकार मैं आज जोशीमठ के लोगों से निवेदन है मेरा, आप लोगों को कोई कुछ नहीं होगा, मैं सत्यता से कह रहा हूं, इसलिए कि आप नरसिंह देवता की शरण में हैं, वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। वो बिल्कुल भी आपको आपके घरों से नहीं जाने देंगे, पर लेकिन आपको सचेत होना चाहिए, आपको समझना होगा। आप वहाँ क्रिश्चियनों को, वहाँ मुसलमानों को बसा दिया है, उनके हाथों में क्या नहीं हो रहा है जोशीमठ, हर प्रकार का दुष्कर्म हो रहा है। तो इन चीजों को कम करिए, इस अत्याचार को वहां न होने दें। तो इन अत्याचारों को दूर करके उसके बाद नरसिंह देवता स्वयं मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि रक्षा करेगा। नरसिंह देवता आप लोगों की रक्षा करेगा, वो पूरे संसार की रक्षा करता है, तो क्या आप लोगों की रक्षा नहीं कर सकता? वो करेगा, पर लेकिन आप लोग वहाँ की पवित्रता का ध्यान रखें, जो वहाँ का पौराणिक महत्व है उसका ध्यान रखें। ये सब आपका कर्तव्य है। और मेरा विशेष करके सरकार से भी विशेष निवेदन है, जो आज ऑल वेदर रोड जो इतना जंगलों की कटान हो रही है, इतना जो है पहाड़ों को काटा जा रहा है, इस पे भी थोड़ा ध्यान धीमे करके काटें, पर उसका जो विशेष करके देखते हुए यहाँ पर प्रकृति को कोई नुकसान तो नहीं होगा, इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही मेरा विशेष करके निवेदन सरकार से है। और अगर इस प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं, जिससे हमारी भौगोलिक स्थिति बिगड़ रही है, जिससे हमारा पर्यावरण की स्थिति बिगड़ रही है, उस प्रकार का विकास कार्य को कतई न करें। हम आपको कहें, आज उन पर्वतों को, वो पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, उनमें आज भी प्रत्यक्ष रूप में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। अगर आप लोग उनकी शांति भंग करेंगे तो अवश्य वो भी अपने हिसाब से हमको कुछ न कुछ दंड अवश्य देंगे, और उस दंड के भागी हम सब लोग जो है जोशीमठ के एक अखबार में पढ़ रहे थे कि एक ब्राह्मण देवता अपने को उनके घर में दरार आई, तो उस राहत शिविर में अपना रह रहे थे, और वहीं से अपने देवी की जो नित्य था, उनका कर्म था, उसकी पूजा करते थे।
तो नित्य वहीं से जा रहे थे। आज उनके मन में विचार आया कि भगवती को भी, अपनी कुल देवी को भी मैं अपने साथ ले जाऊं। तो उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने जब उस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया है तो उनको धक्का मारा है और उनको आश्वस्त किया कि आप सुरक्षित हैं। तो ऐसी दैव कृपा हमारे उत्तराखंड में प्रत्यक्ष है, इसको हम नकार नहीं सकते। प्रकृति पूर्ण रूप से चेतन है और हम लोग इसको जड़ समझने की भूल कर बैठते हैं, क्योंकि ये प्रकृति जो ये पृथ्वी है, ये वसुंधरा जो है, ये पूर्ण रूप से शक्ति स्वरूपा अपरंपार मां जगदम्बा का स्वरूप है। इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, इसका किस प्रकार से संरक्षण होना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य बनता, हम सबका दायित्व बनता। तो इसी के साथ जय नरसिंह देवता, जय बद्री विशाल। और जो जोशीमठ के लोग हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं पूर्ण रूप से हम उनके साथ हैं। उनके साथ भगवान किसी भी प्रकार का कोई ऐसी विपत्ति ना आई, जो विपत्ति आई है उसको भगवान अवश्य दूर करेंगे, ये निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।